हिंदी कहानी पुल बनाओ दीवारें नहीं। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक गांव में राम, रहीम, सलमा और मीना नाम के बालक रहते थे। गांव में ही एक प्राइमरी स्कूल है। ये सभी बालक इस स्कूल में पढ़ने जाते हैं। ये सभी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे एक दूसरे के घर जाते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के माता पिता से मिलते हैं। सब प्यार से रहते हैं। गांव में एक मंदिर है और एक मस्जिद है। प्रार्थना के लिए हिंदू मंदिर जाते हैं और मुसलमान मस्जिद में जाते हैं। उन्हें कोई समस्या नहीं है। वे जानते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं। सभी धर्म सिखाते हैं कि ईश्वर एक है और हम सभी उसके बच्चे हैं। एक दिन सारे बच्चे साथ साथ खेल रहे थे। तब एक अजनबी वहां आया। उसने बच्चों से कहा कि उन्हें साथ साथ नहीं खेलना चाहिए। वे अलग अलग धर्म से हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग ही खेलना चाहिए। बच्चों ने पूछा, अलग अलग कैसे हैं? उस अजनबी ने कहा, अच्छा तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे धर्म अलग अलग है। रहीम ने कहा, हम नहीं सोचते कि हम अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे धर्म अलग अलग है। निश्चित ही हमारी पोशाक अलग अलग है और हम भिन्न प्रकार के भोजन लेते हैं। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम साथ साथ नहीं रह सकते और साथ नहीं खेल सकते। देखो, हम सब भारत में रहते हैं और हम भारतीय पहले हैं। शाम को राम और मीना दोनों सलमा के घर गए। दोनों बच्चों ने सलमा की दादी माँ को वह सब बताया जो वह अजनबी इंसान उनसे कह रहा था। सलमा की दादी बहुत ही बूढ़ी हो चुकी थी। उसके दांत भी सब टूट चुके थे। आंखों से कम दिखाई देने लगा था, इसीलिए दादी चश्मा लगाती थी। मीना ने दादी से पूछा, दादी माँ, हम अलग अलग धर्मों के हैं, तो क्या हम इससे अलग अलग हो गए? दादी, क्या हमें साथ साथ नहीं खेलना चाहिए? दादी माँ ने अपना सर उठाकर बच्चों को देखा और बोली, नहीं मेरे बच्चों, तुम अलग नहीं हो। तुम्हें साथ साथ खेलना चाहिए, एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तुम्हें ये किस शैतान ने कह दिया? ऐसी शरारत कौन कर रहा है? क्या वह शांति नहीं चाहता? कौन था वह? कहाँ से आया था? बच्चों ने कहा, हम उसे नहीं जानते, लेकिन दादी वह शैतान जैसा ही दिख रहा था। फिर दादी माँ ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, वह वास्तव में शैतान ही था, जो तुम भाइयों को अलग करना चाहता है, तुम्हें आपस में दुश्मन बनाना चाहता है। लेकिन तुम उसकी मत सुनना। तुम उसकी नहीं सुनोगे तो वह अपने आप चला जाएगा। राम ने कहा, दादी, यदि मैं उसे दोबारा फिर से देख लूँगा तो उसे मैं मार ही डालूंगा। दादी ने राम को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम्हें उसे नहीं मारना है। यदि तुम उसकी सुनोगे ही नहीं तो वह अपने आप को ही मार डालेगा। तुम सभी भाई बहन हो, सब साथ रहो और साथ खेलो। मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ईश्वर में विश्वास रखो, तब तुम खुश रहोगे। मैं तुमसे यह चाहती हूँ कि तुम पुल बनाओ, दीवारें नहीं। दादी माँ की बातें सुनकर बच्चों ने कहा, हाँ दादी, हम भाई बहन की तरह साथ रहने व साथ खेलने का वादा करते हैं। दादी माँ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ईश्वर तुमको प्रसन्न रखे। मेरे बच्चों, तुम सदा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर बताना। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।